अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 14 मतलब 40-17 जो IC होता है उससे आप चेसर कैसे बनाइएगा इसके बारे में। तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप एक भी स्टेप इसमें मिस ना करें, ठीक है। और इस वीडियो में जो जैसे जैसे हमने आपको बनाया दिखाएंगे उसी तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पिन पहला आता है, कौन सा पिन दूसरा आता है, कौन सा पिन तीसरा आता है, जो कि हमने डायग्राम में एक बना के आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना पाइएगा अपने घर में। तो इसे स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए चालीस 17 की IC, एक वीरो बोर्ड, एक 1K का रजिस्टेंस, एक RGB बल्ब और 10 LEDs, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पिन के बारे में बता देते हैं कि इसका जो पिन होता है इसे हमें लगाना कैसे है और गिनती किस साइड से करना है। जैसे कि देखिए एक कटा हुआ हिस्सा रहता है तो इसे हमें गिनती करना है। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और इसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और ये 16, ठीक है। अगर 1 2 3 4 करके यहाँ तक 8 और 9 से लेकर 16 तक यहाँ तक आ गया हमारा IC का, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा IC का, तो इसका जो ब्लिंक जो होता है वो कुछ ये नहीं होता है कि पहला बल्ब हमारा एक नंबर से आ जाए, दूसरा 2 नंबर से, 3 नंबर से, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो होगा 3 नंबर से, मतलब ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा निकलेगा हमारा 2 नंबर से, तीसरा निकलेगा हमारा 4 नंबर से। तो आप लोग नंबर को याद कर लीजिएगा। चौथा निकलेगा हमारा 7 नंबर से, पाँचवा निकलेगा हमारा 10 नंबर से। तो मैंने देखिए यहाँ से लेके 7 8 9 10 ये जिन जिन डिजिट के ऊपर हमने एक लाइन लगा रखा है इस सभी से आउटपुट निकलना है। और 8 नंबर पर हमने ये हो गया हमारा इनपुट नेगेटिव का, और ये 16 नंबर जो है ये हो गया हमारा इनपुट पॉजिटिव का, ठीक है। तो उसके बाद 5 नंबर के बाद जो 6 नंबर हमारा होगा वो होगा हमारा 1 नंबर से, और 7 नंबर हमारा निकलेगा 5 नंबर से, 8 नंबर निकलेगा 6 नंबर से, और 9 नंबर निकलेगा हमारा 9 नंबर से यहाँ से, और 10 नंबर निकलेगा हमारा 11 नंबर से। तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया हमारा आउटपुट। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो पहला हम जो बल्ब लगाएंगे वो 1 नंबर पे, यहाँ मतलब 3 नंबर का जो पिन होगा वहाँ से। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो है 14 नंबर का जो पिन होता है ये हो गया डेटा का। जैसे पिक्सल में हम लोग डेटा करते हैं
उसी तरीके का डेटा का। इसमें हमने RGB बल्ब लगाना है, इसलिए RGB बल्ब जिस तरीके से ब्लिंक करेगा उसी हिसाब से हमारा ये सारा जो होगा वो एक एक बल्ब उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो बाकी जो ये पिन है, ये पिन को हमें किस तरीके से काम में लगाना है ये भी हम दिखा देते हैं। चलिए, ये है हमारा उसका डायग्राम। तो देखिए 14 और 16 के बीच में हमें लगाना है RGB बल्ब, क्योंकि हमें 14 नंबर पर जो डेटा प्रोग्रामिंग जैसे पिक्सल में रहता है उसी तरीके से RGB बल्ब का डेटा जो होगा वो 14 नंबर पे लगेगा। और 1K का रजिस्टर हम लगाएंगे 14 और 1 नंबर का जो पिन होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ से देखिए 15, 13 और 8 में हम नेगेटिव देंगे और बाकी सभी को हमने इस तरीके से लगा दिया। यह है LED बल्ब जिसका पॉजिटिव साइड ऊपर, नीचे नेगेटिव साइड नीचे, ठीक है। तो यह है डायग्राम। तो आप अच्छी तरीके से डायग्राम को देख लीजिए। और ये जो है डिजिट आप याद करके रखिएगा, जैसे कि हमारा हो गया 3, 2, 4, 7, 10, 15, मतलब 1, 5, 6, 9 और 11। ये हो गया हमारा आउटपुट का, और ये हो गया हमारा नेगेटिव का, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव का, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे आपको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें बल्ब को लगा लेना है। नेगेटिव को हम ऊपर साइड कर देते हैं। तो मैंने इसमें दोस्तों ब्लू कलर का बल्ब यूज़ किया है। आपको जो कलर सही लगे आप उस कलर का बल्ब इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LED। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जितना भी नेगेटिव पोल है सभी को हम एक ही पर कर देंगे, क्योंकि हमें सभी में नेगेटिव को चाहिए। तो चलिए हम इसे बाद में करते हैं। पहले सभी को हम सोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद बची हुई जो वायर रहेगा इसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसमें मैंने दोस्तों फाइनली देखिए ये है नेगेटिव का। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, हम नेगेटिव को सभी को एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया है, और ये है पॉजिटिव का। तो अब हमें डायग्राम में आप देखिए किस तरीके से लगाना है। पॉजिटिव का IC के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसमें ये जो IC है इसे हम इस साइड से लगाते हैं, ताकि हमारा जो इस साइड का सभी बल्ब में हमें लगाना है तो हमें IC को इस साइड से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे सोल्ड करने के वक्त थोड़ा दोस्तों ध्यान रखें कि एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा IC कनेक्ट हो गया।
अब हमें इससे सप्लाई देना है सभी एलईडीज़ पर। तो सबसे पहला जो हमारा निकलेगा वो होगा 3 नंबर पिन से। तो हमारा निकलेगा 1 2 3 नंबर ए पिन से। तो इसे हम इस साइड से भी शुरू कर सकते हैं, इस साइड से भी शुरू कर। चलिए हम जिस साइड से हमारा हो उस साइड से हम कर देते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है छोटा सा वायर। तो दोस्तों जो कि इसके बाद जैसे हमारा लगेगा 7 नंबर पिन पे, तो चलिए हम इसे इसी अकॉर्डिंग सभी तार को कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम 10 तक इसको कनेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों देखिए मैंने फाइनली सभी का कनेक्शन कर लिया है। तो जिस तरीके से इसका अकॉर्डिंग है उसी तरीके से आप भी करिएगा, तो आप भी बना सकते हैं। तो जैसे कि देखिए 3 नंबर हुआ मेरा पहला कनेक्शन। तो देखिए ये हमारा 3 नंबर पिन पे गया, क्योंकि हमने पिन को उल्टा साइड से दिया है। जैसे ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए हमारा हो गया 3 नंबर पहला कनेक्शन। दूसरा है देखिए 2 नंबर पे, तीसरा है देखिए 4 नंबर पे, ये देखिए हमारा तीसरा ये है 4 नंबर पे। चौथा है 7 नंबर पे, देखिए ये जैसे हमारा ये है 7 नंबर पे, देखिए ये है हमारा 7 नंबर का पिन, ये है देखिए इसका वायर है, ये देखिए।
तो इसी तरीके से अगर आप भी करते हैं इसी डायग्राम के हिसाब से तो आप भी बना लीजिएगा। तो चलिए अब हमारा जो रह गया है वो रह गया है एक RGB बल्ब लगाना, जो कि हमारा 14 और 16 का बीच में है, और एक रेजिस्टेंस से हमें इसका नेगेटिव साइड जो होगा बल्ब का उसमें हमें दे के डायरेक्ट इसके साथ नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ देना है रेजिस्टेंस को, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 16 नंबर, क्योंकि 16 नंबर हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ही हम इसका देंगे RGB बल्ब का, और 14 नंबर हमारा नेगेटिव होके आएगा, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस में होके उसके बाद हमारा 14 नंबर पिन पे आएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा ही कनेक्शन है, ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड का, और पॉजिटिव साइड का हम 16 नंबर से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम उसे आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा RGB बल्ब, तो इसे हमें देना है 16 नंबर पे। तो ये हो गया हमारा 16 नंबर, और इसे हमें देना है दूसरा 14 नंबर पे। तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस करके करते हैं। ये हो गया हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। अब जो है हमें रेजिस्टेंस डालना है इसके नेगेटिव के थ्रू हमारा इस नेगेटिव तक। तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं इसका नेगेटिव को लेकर, और हमें इस साइड कर देते हैं इसे। चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, और एक वायर के द्वारा हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। तो पहले तो इसे हम सोल्ड कर लेते हैं, और इसे हम 14 नंबर पिन पे डाल देते हैं। और एक था दोस्तों जो कि है नेगेटिव का, देखिए तो यहाँ पे 8 नंबर पिन, और हमने 13 और 15 को एक साथ जोड़ लिए हैं। जैसे कि इसमें है देखिए 8, 13 और 15, तो इन सभी को हमें नेगेटिव में लेके जाना है। तो चलिए हम उसमें भी एक वायर लगा देते हैं। और इसे हमें कनेक्ट करना है 16 नंबर पे। तो चलिए इसे हम 16 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हमें देना है दोस्तों नेगेटिव पे। तो चलिए हम इसे नेगेटिव पे दे देते हैं। क्योंकि ये सभी हमारा नेगेटिव का है, तो इसी लेकर हमने उसमें नेगेटिव पे दे दिया। अब हमारा रह गया बीच वाला, ये 8 और 15 को लेकर नेगेटिव पे देना, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम कर देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा डिस्टेंस छोटा है बोलकर आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि एक दूसरे को पिन से कहीं सट ना जाए। तो इसका ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना है, नहीं तो क्या होगा कि ऐसे जल भी सकता है, ठीक है।
तो ये मेरा फाइनली सभी कनेक्शन हो गया है। अब इसे हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने से पहले क्या करें कि थोड़ा इन सभी को बीच में गैप जो रहता है इसमें एक बार अच्छी तरीके से देख ले, ताकि एक दूसरे के साथ कोई चलिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मेरा ये सर्किट पूरा तरीके से तैयार है, तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसमें फ़िलहाल मेरे पास में भी 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो चलिए हम इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई से चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास 9 वोल्ट का हो तो 9 वोल्ट का सबसे बेटर होता है, क्योंकि 9 वोल्ट में क्या होगा कि इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो 12 वोल्ट पे भी होता है, तो चलिए हम आपको 12 वोल्ट से ही चेक करके दिखा देते हैं। जैसे कि यह हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव का है। तो जिस तरीके से ये बल्ब ब्लिंक करेगा उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग हमारा ये सर्किट भी काम करेगा। तो देखिए आप अच्छी तरीके से तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल का आइकन को भी कर लीजिएगा प्रेस, क्योंकि मेरे चैनल पे एलईडी से जुड़े ऐसे ही तरीके के वीडियो अपलोड होता है।